दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हमें खेती-बाड़ी के कार्य में सफलता क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा क्या कारण है कि हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सफलता हमें नहीं मिल पाती है? तो दोस्तों, हमें कुछ चीज़ों में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से उन 3 मुद्दों के बारे में बात करें, जिनमें हमें कुछ न कुछ मेजर बदलाव करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एसबीएस काश्तकारी में आपका स्वागत है और मैं कृष्णा सांकला। आज मेरा जो सफ़र है, 17 साल मुझे खेती के काम में हो गए हैं और धीरे-धीरे एक खुशहाल किसान बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ और सीखते-सीखते जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, देखने में ये आता है मेरे पास मेरे मित्रों के फ़ोन आते हैं, मैं कहीं पर जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो देखने में ये आता है कि जितनी मेहनत, जितनी लगन और जितना इन्वेस्टमेंट हम खेती में करते हैं, उतना दोस्तों जो सफलता जो है, वो सफलता का प्रतिशत है, वो काफ़ी कम है हमारा। तो इसी बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों 3 एक मेजर मुद्दे हैं, वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन एक बेसिक की बात करें 3 ऐसे मुद्दे हैं, जिनको अपन अगर ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित ही हमें हमारे काम में सफलता मिलेगी। दोस्तों, पहला कार्य जो है, हम जो भी काम करें, हमारा जो खेती-बाड़ी का काम है, हमारी नीति, हम उस काम को क्यों कर रहे हैं? ये डिपेंड करता है हमारी सफलता का। अगर हमारे कार्य से हमारी जो नियति वो साफ-सुथरी है, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके जो सफल होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे कार्य से कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, कितने लोगों का भला हो रहा है, कितने लोगों तक वो किसी न किसी रूप में जा रहा है, कितने लोग उससे फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अच्छी नियति रहेगी, उतने हमारे सफलता के चांस बढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी, एक हमारा जो मन है, हम बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं, हमने बहुत बड़े-बड़े बहुत महँगी-महँगी फसलें लगा कर रखी है, बहुत अच्छे-अच्छे खाद डालते हैं, दवाइयाँ ये वो, बहुत तरीके के हम खर्चे करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है, हम काम तो बड़ा कर लिया, लेकिन हमारा जो मन है आज भी वो छोटा-सा है। वो बहुत खिंचा हुआ, बहुत संकुचित मन से जो काम किया है, जो कर रहे हैं अपन, उसके कारण भी कहीं न कहीं हमारी सफलता में रुकावट आती है दोस्तों। तो काम अगर हमने बड़ा लिया है, हमने कुछ बड़ा सोचा है, हमने उम्मीद की है कि हमें 10 एकड़ के खेत से हमें 1 करोड़ रुपए कमाना है। लेकिन जो हमारा मन है, वो आज भी 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से बाहर नहीं आ पाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना जो मन है, समुद्र के जैसे विशालकाय करने की आवश्यकता है, ताकि हम हमारा जो जो दायरा है, जो सोच का दायरा है, वो बाहर विकसित हो सके, सभी चीज़ें पूरी दुनिया में देख सके और व्यवस्थित तरीके से समझने के बाद में, उसके बाद में अपन कोई डिसीज़न अगर लेते हैं, तो निश्चित ही हमें हमारी सफलता मिलने में आसानी रहेगी। इसके बाद में दोस्तों तीसरा कार्य, लगातार आपकी जो एक कोई कार्य आपने हाथ में लिया और उसमें लगातार आपको असफलता मिल रही है। तो दोस्तों, उस कार्य को वहीं पर अधूरा छोड़ दें या उस कार्य में कमी निकालने के बजाय हमें दूसरी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। ताकि अगर मान के चलिए कि आपको कहीं इंदौर जाना है, अगर मान लो कि किसी शहर इंदौर जाना है, और इंदौर जाने का जो मेन रास्ता है, जो अपन ने देख रखा, अपने लिए मेन है, लेकिन उसके हज़ार रास्ते हैं। अपने लिए चूँकि अपन ने वही देख रखा है, तो अपने लिए वो मेन है और वो कहीं से कहीं बाधित है, यातायात बाधित है, हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम आस-पास के रास्ते से होके अगर हमें इंदौर पहुँचना ही है, तो हम आस-पास के रास्ते लेकर और इंदौर पहुँचेंगे। दोस्तों, इसी तरह ये काम भी, खेती का काम भी आप ऐसी स्ट्रेटजी अपनाकर, आपको अगर कोई फसल में आपको असफलता मिली है, तो अगले साल आप उसकी स्ट्रेटजी चेंज करिए, उसकी प्लानिंग चेंज करिए, आप लोगों से बात करिए, आप जो इस काम में जो सफल हो चुके हैं, उन लोगों से चर्चा करिए और उसके बाद में आप उसकी स्ट्रेटजी चेंज करके और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। मेरा मानना है कि निश्चित ही स्ट्रेटजी अगर चेंज होगी, आपकी नीति अगर अच्छी हो, आपका मन अगर अच्छा हो, आपका विशालकाय हृदय हो और आपकी स्ट्रेटजी अगर आपने चेंज करी है, तो निश्चित ही एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों, जब एक बार किसी काम में सफलता मिल जाती है, तो फिर यकीन मानिए हर काम आपके लिए बड़े आसान हो जाते हैं, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। आपका जो सोचने का तरीका है, वो नज़रिया है, वो बदल जाता है। तो आपको फर्स्ट ये है कि आपको किसी एक काम में पहली सफलता आपको हासिल करना आवश्यक है। उसके बाद में
ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और हर काम में आप जिस काम में भी हाथ डालते हैं, आपको ऐसा लगता है यार मैं तो पारस हूँ। जिस काम में भी हाथ डालता हूँ, उस काम में मुझे सफलता मिलती है। दोस्तों यहाँ पे ये छोटी-सी मैंने बात मेरे अनुभव से जो बातें बताई है, निश्चित ही आपको अपनी जो खेती की जो प्रैक्टिस है, जो आपका कार्य है, वो जो सफलता जिस काम में नहीं मिलती है, दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से किसानी का जो अभी समय चल रहा है, बेशक थोड़ा-सा बुरा चल रहा है, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल, 8 से 10 साल में आप यकीन मानिए कि इस सेक्टर में जितनी ग्रोथ किसानों की होगी, मुझे नहीं लगता कहीं और होगी क्योंकि अब एक यही कार्य बचा है दुनिया के लिए सब हमारे ऊपर फ़ोकस है, सारी दुनिया का फ़ोकस है। तो दोस्तों हमें अपना काम जारी रखना है। जैसे-तैसे करके इस समय को मान देते हुए अपने को समय के साथ प्लानिंग करते हुए, वर्तमान के हिसाब से प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना है और निश्चित ही हमें एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी और जो कुछ दुनिया जो कुछ हासिल करना चाहती है, वो हम खेती-किसानी से भी हासिल कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।